मित्रों, यह स्कंद पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम जानेंगे कि प्रदोष व्रत करने की क्या विधि होती है। मित्रों, इस शास्त्र में बताए गए इस नियम को अगर आप थोड़ा भी पालन कर लेते हैं तो आपके जीवन की कैसे भी समस्या क्यों ना हो, कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, अवश्य पूर्ण होगी। और मित्रों, इस व्रत को करने से आपके घोर दारिद्रता का भी यह नाश करता है एवं 100 जन्मों तक आपको कभी भी दारिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि प्रदोष व्रत करने की क्या विधि है और क्या नियम है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप हमारे वीडियो देख तो लेते लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, यह छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। प्रदोष व्रत की विधि, इसके पालन से द्विज कुमार और राजकुमार की दारिद्रता का निवारण तथा राज्य की प्राप्ति। मित्रों, यह स्कंद पुराण का अध्याय है। सूत जी कहते हैं, मुनि के इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव पूजन की विधि का क्रम पूछा। सांडल्य बोले, दोनों पक्षों की त्रयोदशी को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्यास्त 3 घड़ी पहले स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्या और जप आदि नित्य कर्म की विधि पूरी करके मौन हो शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करे। भगवत विग्रह के आगे की भूमि को नए निकाले हुए शुद्ध जल से भली भांति लीप पोत कर सुंदर मंडप बनावे। धोत वस्त्र आदि के द्वारा उस मंडप को सब ओर से घेर दे। उसे चांदवा आदि लगाकर फल फूल और नवीन अंकुरों से उसको सजावे। मंडप के मध्य की भूमि में 5 रंगों से युक्त विचित्र कमल अंकित करके उस पर सुस्थिर एवं उत्तम आसन बिछाकर बैठे और हृदय में भक्ति भाव से युक्त हो पूजा की सब सामग्री एकत्र करे। फिर पवित्र भाव से शास्त्रोक्त मंत्र द्वारा देवपीठ को आमंत्रित करे। तत्पश्चात क्रमश आत्मशुद्धि और भूत शुद्धि आदि करके 3 प्रणाम करे। उसके बाद बिंदु युक्त बीज अक्षरों के द्वारा विधि पूर्वक मार्ते का नाश करे। तदनंतर परा देवता का ध्यान करके मार्ते का नाश की विधि पूरी करे। फिर परम शिव का ध्यान करके पीठ के वाम भाग में गुरु को प्रणाम करे। दक्षिण भाग में गणेश जी को मस्तक झुकावे। दोनों अंशों कंधों और जांघों में धर्म आदि धर्म ज्ञान वैराग्य तथा ऐश्वर्य का न्यास करे। नाभि तथा पश्चो भागों में अधर्म ज्ञान वैराग्य और अनिश्चय आदि का न्यास करे। तत्पश्चात हृदय में अनंत आदि का न्यास करके देवपीठ पर मंत्र का न्यास करे। आधार शक्ति से लेकर ज्ञानात्मक तक क्रमश न्यास करके हृदय में एक कमल की भली भांति भावना करे। वह कमल 9 शक्तियों से युक्त एवं परम सुंदर हो। उसी कमल की कर्णिका में कोटि कोटि चंद्रमाओं के सम्मान प्रकाशमान उमापति भगवान शिव का ध्यान करे। कमल के 3 नेत्र है। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। जटाजूट कुछ पीला हो गया है। उस पर रत्न जटित किरीट सुशोभित है। उनके कंठ में नील चिन्ह है और अंग अंग से उदारता सूचित होती है। सर्पों के हार से उनकी बड़ी शोभा हो रही है। उनके एक हाथ में वरद और दूसरे में अभय की मुद्रा है। वे फरसा धारण करते हैं। उन्होंने नागों का कंकण केयूर अंगद तथा मुद्रिका धारण कर रखी है। वे व्याघ्र चाम पहने हुए रत्नमय सिंहासन पर विराजमान है। उनके वाम भाग में गिरिराज नंदिनी उमा देवी का चिंतन करे। इस प्रकार महादेव जी तथा गिरिजा देवी का ध्यान करके क्रमश गंध आदि से उनकी मानसिक पूजा करे। 5 वैदिक मंत्रों से गंध आदि द्वारा पूर्वोक्त 5 स्थानों में अथवा हृदय में पूजा करे। फिर मूल मंत्र से 3 बार हृदय में ही पुष्पांजलि दे। उसके बाद ब्राह्मणी पीठ सिंहासन पर महादेव जी का पुनः पूजन प्रारंभ करे। पूजा के आरंभ में एकाग्रचित होकर संकल्प पढ़े। तदनंतर हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान एवं आह्वान करे। हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दारिद्रता आदि की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ। संसार भय से पीड़ित हूँ। अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। विश्ववाहन मेरी रक्षा कीजिए। देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी,
आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई उस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। इस प्रकार संकल्प और आह्वान करके पूजा आरंभ करनी चाहिए। तत्पश्चात मनुष्य एकाग्रचित हो रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए वह स्थापित किए हुए शंख जल से और पंचा अमृत से महादेव जी का अभिषेक करके भांति भांति के मंत्रों से आसन आदि उपचारों को समर्पित करे। भावना द्वारा दिव्य वस्त्रों से विभूषित स्वर्ण सिंहासन की कल्पना करे और उसी पर भगवान को विराजमान करके अष्टगंध युक्त आराध्य और पाद निवेदन करे। फिर शुद्ध जल से आचमन कराकर मधुपर्क दे। उसके बाद पुनः आचमन के लिए जल देकर मंत्रों उच्चारण पूर्वक स्नान करावे। फिर यज्ञोपवीत वस्त्र और आभूषण अर्पण करे। परम पवित्र अष्टगंध युक्त चंदन चढ़ावे। विल्व, मदार, लाल कमल, धतूर, कनेर, सनकैया फूल, चमेली, कुशा, अपरमार्क, तुलसी, जूही, चंपा, भटकैया और करवीर के फूलों में से जितने मिल जाए उन सबको शिव उपासक भगवान शिव पर चढ़ावे। इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प निवेदन करें। तत्पश्चात लाल चंदन से उत्पन्न धूप और निर्मल दीप समर्पित करें। उसके बाद हाथ धोकर घी, नमकीन और साग, मिठाई, पुआ, शक्कर तथा गुड़ के बने हुए पदार्थ एवं खीर का नैवेद्य भोग लगावे। मधु, दही और जल भी अर्पण करें। उस खीर का ही मंत्र द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्नि में हवन करे। यह होम शास्त्रोक्त विधि से आचार्य के कथना अनुसार संपन्न करना चाहिए। भगवान शंकर को नैवेद्य देकर मुख शुद्धि के लिए उत्तम तांबूल अर्पण करें। धूप, आरती, सुंदर छत्र, उत्तम दर्पण को वैदिक तांत्रिक मंत्रों द्वारा विधिपूर्वक समर्पित करें। यदि यह सब करने की अपने में शक्ति ना हो तो अधिक धन का अभाव हो तो अपने पास जितना धन हो उसी के अनुसार भगवान की पूजा करें। गौरी पति भगवान शंकर भक्ति पूर्वक भेंट किए हुए पुष्पमाला से भी संतुष्ट हो जाते हैं। तदनंतर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। फिर परिक्रमा करके पूजा समर्पित करने के पश्चात विधि पूर्वक गिरिजापति की प्रार्थना करें। मित्रों, गिरिजापति की प्रार्थना आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। भगवान की प्रार्थना करते समय उनके विग्रह की प्रशंसा की जाती है। मित्रों, ये स्तुति बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हम इसे हटाते हैं और इसके आगे के लाइन को बताते हैं। निर्धन मनुष्य इस प्रकार पूजा के अंत में भगवान गिरिजापति की प्रार्थना करे। धनाढ्य अथवा राजा को इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करनी चाहिए। यदि ये दोनों बालक इसी प्रकार भगवान शंकर का पूजन प्रत्येक प्रदोष के दिन करते रहे तो वर्ष भर के भीतर ही इन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। शांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान, आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई। यह दोनों बालक आज से आपकी शरण में हैं। ब्राह्मण, यह मेरा पुत्र है और इसका नाम सूचिवर्त है और यह राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रखा दिया है। ये दोनों बालक और मैं सभी आपके चरणों के दास है। इस घोर दारिद्र्य सागर में घिरे हुए हम सबका आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उसके दोनों बालकों को भगवान शंकर के आराधना की मंत्र विद्या का उपदेश दिया। तत्पश्चात दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा ले वहां से चले गए। मुनिवर के उपदेशन अनुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती वल्लभ शिव की आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजा करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया और वहां मौज से देर तक इधर उधर घूमता रहा। वहां झरने के जल के आघात से खाई की भूमि कट जाने से उसमें गड्ढा हुआ एक बड़ा भारी खजाने के कलश चमक रहा था, जिस पर ब्राह्मण कुमारी की दृष्टि
पड़ी। उसे देखकर वह सहसा हर्ष और कौतूहल में भरकर उसके समीप गया और उसे देवता के प्रसाद से प्राप्त हुआ मानकर सिर पर लेकर घर को चल दिया तथा घर के भीतर उस घड़े को रखकर माता से कहा, माँ, यह भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो। उन्होंने दया करके घड़े के रूप में यह खजाना दिखला दिया। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा, पुत्रो, इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लो। माता की बात को सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रशंसा हुई, किंतु राजपुत्र ने उससे कहा, माँ, यह तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, अतः मैं इस खजाने को बांट कर लेना नहीं चाहता हूँ। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का यह स्वयं ही उपभोग करे, वे ही भगवान शंकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रशंसा पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्या को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही है। स्वच्छ अंतकरण वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों का समीपाय त्याग देते हैं। यह रमणीय छल करने वाली तथा वाणी द्वारा अन्वयन विनयन करने में कुशल है। यह पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्र से मोहित कर लेती है, इसलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी स्त्रियों के समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप ना करे। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार लौट पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया, किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चला गया। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते देख मन ही मन कुछ विचार किया और सखियों से कहा, सहेलियों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है, जहाँ विचित्र चंपा, अशोक, पुनाग और वकुल आदि वृक्ष खिले हुए हैं। वहाँ जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। तुम फूलों का संग्रह करके पुनः यहाँ आ जाना। उसके बाद इस प्रकार आदेश देने पर सखिया वन के भीतर चली गई और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टिपात लगाए वहीं खड़ी रही। उसे देखकर राजकुमार कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और पूछा, कमल नयन, तुम कौन हो? किस देश से यहाँ आए हो और किसके पुत्र हो? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बतलाया। मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे पिता माता बचपन में ही मर गए हैं। शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया है और मैं दूसरे के राज्य में गुजारा करता हूँ। यह सारी बातें बताकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारा क्या कार्य है और तुम किसकी पुत्री हो? उनकी इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, महाराज कुमार एक दर्विक नामक गंधर्व है जो समस्त गंधर्वकुल के अगुआ माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री और मेरा नाम अंशुमति है। सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं तुम्हारी अभिलाषा जानती हूँ, तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो गया। इसी प्रकार देव ने मेरे मन में भी तुम्हारे लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र ही अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट किया। उस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने पूछा, भीरू, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राजहीन और निर्धन हूँ। तुम मेरे प्रिय कैसे होना चाहती हो? मूर्ख स्त्री की भांति पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों करती हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, प्रियतम, आपका कहना ठीक है। मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करूंगी। आप इस समय घर को पधारे और परसों कला प्रातः पुनः यही दर्शन दे। आपसे कुछ हमारा कार्य है। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के आ जाने से उनके साथ चली गई और राजकुमार भी हर्षपूर्वक ब्राह्मण कुमार के समीप लौट आया। उसने द्विजपुत्र से सब बातें बताई और उनके साथ घर को प्रस्थान किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी को भी यह शुभ समाचार सुनाकर राजकुमार ने प्रसन्न किया।
तथा पूर्व निश्चित समय आने पर वह पुनः द्विज पुत्र के साथ वन में गया। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा गंधर्व राज और उनकी कन्या दोनों उपस्थित है। गंधर्व राज ने वहां आए हुए दोनों कुमारों का अभिनंदन किया और सुंदर आसन पर बिठाकर राजपुत्र से कहा, विधव राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर आया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी का दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर है। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार कहा, पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है जो इस समय अंकिंचन है। उसका राज्य छिन गया है। शत्रु ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में संलग्न रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितर मेरी सारूप के प्राप्त हो गए हैं। गंधर्व श्रेष्ठ, तुम भी उस राजकुमारी की सहायता करो। अब वह शत्रु को मारकर अपने राज सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। महादेव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं अपने घर को आया। यहाँ मेरी कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की। यह सब परम दयालु भगवान शिव की प्रेरणा से ही हो रहा है। ऐसा समझ के मैं इस कन्या को साथ लेकर आया हूँ। अतः अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ और भगवान शिव की आज्ञा से शत्रु को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर बिठाऊंगा। अपने उस नगर में तुम अपनी इस धर्मपत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहाँ भी मेरी यह कन्या तुम्हारे ही सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और दहेज में परम उज्जवल रत्न भंडार भेंट किया। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि तथा दमकते हुए मोतियों के मनोहर हार दिए। दिव्य आभूषण, वस्त्र, सुवर्ण के बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी, 1 लाख नील घोड़े और हजारों सोने के बड़े बड़े रत्न प्रदान किए। अंत में एक दिव्य रथ, इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, शस्त्र अस्त्र शस्त्र, अक्षय बाणों से भरे 2 तरकस, अवेग सुवर्ण कवच तथा शत्रु का संहार करने वाली शक्ति समर्पित की। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्वराज ने प्रसन्नचित होकर 5,000 दासियां दी। इतना ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत उग्र गंधर्व की चतुर्गिनी सेना भी भेंट की। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनोवांछित पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्वराज स्वर्गलोक में चले गए। धर्मगुप्त विवाह के अंतर गंधर्व की सेना के साथ अपने नगर को गए और वहां उन्होंने शत्रु सेना का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों से मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया और वे रत्नमय सिंहासन पर आरूढ़ होकर अरकंटक राज्य का उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उनका अपने पुत्र की भांति पालन किया था, वही उनकी माता हुई। वह द्विज कुमार ही भाई हुआ तथा गंधर्व राजपुत्री अंशुमति महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरिजापति की आराधना करके मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और देह वासना होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। सूत जी कहते हैं, जो प्रदोष व्रत के परम अद्भुत पुण्यमय महात्म्य को उस व्रत के दिन शिव पूजन के पश्चात एकाग्रचित होकर सुनता अथवा पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दारिद्रता नहीं होती और अंत में वो ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त हो भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। तो मित्रों, यह थी प्रदोष व्रत की इतनी बड़ी महिमा। मित्रों, अगर आप लगातार 3-4 महीने तक इस व्रत को कर लेते हैं तो यह अनुमान लगा के रखें कि आप कितने भी बड़े दारिद्र क्यों ना हो, आप उससे जरूर छुटकारा पा सकते हैं। आपको गुप्त धन भी इससे प्राप्त हो सकता है, जैसे कि घर में भरा हुआ खजाना। मित्रों, उम्मीद करते हैं ये छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।